अगर आरपीएससी सीनियर टीचर हिंदी एग्जाम क्रैक करने का सपना है तो सिर्फ सिलेबस को ऊपर से देखना बिल्कुल काफी नहीं है। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम सिर्फ टॉपिक्स नहीं गिनेंगे। आज हम बताएंगे वो टॉप 3 सबसे शॉकिंग, लेस नोन और हाईली रिपीटेड ट्रैप्स कहाँ छुपे हैं, जहां 99% स्टूडेंट्स आकर अपने मार्क्स गवा देते हैं। तो चलिए इस सिलेबस का असली डीएनए डिकोड करते हैं। इस डेंस सिलेबस को एक क्लियर और स्ट्रैटेजिक गेम प्लान में ब्रेक डाउन करना जरूरी है। पहले द एग्जाम ब्लूप्रिंट, उसके बाद कोर ग्रामर, फिर लिटरेचर एंड पोएटिक्स, देन प्रिस्क्राइब्ड मास्टरपीसेस और आखिर में पिलर 3 यानी टीचिंग मेथड्स। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द एग्जाम ब्लूप्रिंट यानी परीक्षा की असली रूपरेखा और उसके एक्चुअल स्टेक्स को समझना। स्ट्रक्चर देखने में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। 2.5 घंटे का टाइम, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और टोटल 300 मार्क्स। सुनने में किसी नॉर्मल स्टैंडर्ड पेपर जैसा ही है, राइट? लेकिन असली गेम इसके बाद शुरू होता है। ये है द बिगेस्ट कैच, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। यहाँ तुक्के लगाने का मतलब है सीधा सिलेक्शन से बाहर होना। एग्जाम में एक्यूरेसी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी की नॉलेज। एक भी गलत गेस किसी भी कैंडिडेट को हजारों एस्पिरेंट्स से पीछे फेंक सकता है। सो गेसिंग इज टोटली आउट ऑफ द विंडो। अब आते हैं पिलर 1 पर, जो है कोर ग्रामर, स्पेसिफिकली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की। भाषा की पूरी फाउंडेशन यहीं से बनती है। यहाँ लैंग्वेज की बेसिक नींव टेस्ट होती है। शब्दों की उत्पत्ति जैसे तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द से लेकर संधि और समास जैसे हेवी वर्ड फॉर्मेशंस तक सब कुछ इंक्लूड किया गया है। साथ ही ग्रामर की बेसिक कैटेगरीज और पर्यायवाची, मुहावरे जैसी वोकैब्युलरी की इन डेप्थ नॉलेज भी क्लोजली चेक की जाएगी। और लीजिए, यहाँ आता है पहला मेजर ट्रैप जहाँ 99% स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। एस्पिरेंट्स लगातार ग्रामर रूल्स रटने में लगे रहते हैं, पर एग्जाम में पूरे सेंटेंस के अंदर एक इतना छोटा सा कॉन्टेक्स्ट एरर छिपा दिया जाता है जिसे पकड़ना लिटरली इम्पॉसिबल सा लगता है। ये दोनों अलग अलग टेस्ट होते हैं, इसीलिए सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इनकी टेक्निकलिटीज को समझना होगा। मूविंग ऑन टू पिलर 2, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड पोएटिक्स। ये हिस्सा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की सॉलिड नॉलेज डिमांड करता है। इस सेक्शन में एक पूरी क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन को नेविगेट करना है, शुरुआती आदिकाल से लेकर भक्ति काल की डिवोशनल भावना, रीति काल के स्कॉलरी टेक्स्ट्स और फाइनली आधुनिक काल, जहां भारतेंदु से लेकर छायावाद तक की प्रमुख प्रवृत्तियां शामिल हैं। हर एरा की डिस्टिंक्ट फीचर्स बिल्कुल टिप्स तर होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ हिस्ट्री कवर करना काफी नहीं है। काव्यशास्त्र यानी पोएटिक्स पर सॉलिड पकड़ जरूरी है। स्पेसिफिक मीटर्स जैसे दोहा या चौपाई को आइडेंटिफाई करना, रस के टाइप्स समझना और अलंकार जैसे श्लेष, यमक और रूपक की प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन, ये कंप्लीटली अप्लाइड नॉलेज है। ध्यान दीजिए, यहाँ छिपा है दूसरा सबसे शॉकिंग और हाईली रिपीटेड ट्रैप, जिसे ज्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, काव्य दोष। लोग ये तो घोट कर पी जाते हैं कि कविता खूबसूरत कैसे बनती है, पर आरपीएससी एग्जाम में एक्चुअल टेक्निकल फ्लोज पूछे जाते हैं। श्रुति कटु या दुष्क्रमात्व जैसे ब्लेमिशेस को आइडेंटिफाई करना पेपर सेटर का एब्सोल्यूट फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन है। कविता टेक्निकली फेल कहाँ हो रही है, ये पकड़ना हर हाल में आना चाहिए। इसी पिलर के एंड में लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी आती है। इसमें हिंदी भाषा का उद्भव, देवनागरी स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म और सबसे क्रूशल पार्ट, राजस्थानी की मेजर बोलियों शामिल हैं। रीजनल बोलियों पर स्पेशल फोकस जरूरी है क्योंकि यहाँ से हमेशा काफी डीप क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स जंप राइट इनटू द नेक्स्ट सेक्शन, प्रिस्क्राइब्ड मास्टरपीसेस यानी निर्धारित पाठ। ये एक नॉर्मल ओवरव्यू नहीं है, ये हाईली स्पेसिफिक है। और यहाँ आता है तीसरा सबसे बड़ा और डेंजरस ट्रैप। नॉर्मल एग्जाम्स में ऑथर्स की बेसिक समरी से काम चल जाता है, लेकिन यहाँ आरपीएससी जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं मांग रहा। अगर सूरदास हैं तो उनके भ्रमर गीत सार के स्ट्रिक्टली पहले 20 पद ही आने चाहिए। तुलसीदास हैं तो रामचरितमानस का स्पेसिफिकली बालकांड। क्वेश्चंस इन्हीं एग्जैक्ट प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट्स के लाइन से बनेंगे, किसी समरी बुक से नहीं। ये क्राइटेरिया मॉडर्न मास्टरपीसेस पर भी अप्लाई होता है, चाहे वो प्रेमचंद का मास्टरवर्क गोदान हो या मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन। वही एग्जैक्ट स्पेसिफिक रूल यहाँ भी है। दिनकर जी के कुरुक्षेत्र का सिर्फ छठा सरगाना चाहिए और प्रसाद जी की कामायनी का
प्योरली श्रद्धा सर्ग। इन सेक्शंस की लाइन बाय लाइन रीडिंग के बिना एग्जाम हॉल में जाना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। कहानियों में तो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, प्रेमचंद की पूस की रात और मन्नू भंडारी की यही सच है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इन स्टोरीज के कैरेक्टर्स, उनके डीपली हिडन डायलॉग्स और उनकी साइकोलॉजी से आते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी पिलर पर। पिलर 3, टीचिंग मेथड्स यानी हिंदी पेडागॉजी। ये टोटली एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये सेक्शन हिंदी की नॉलेज को टेस्ट नहीं करता, बल्कि उस नॉलेज को एक क्लासरूम में प्रॉपर्ली टीच करने की एबिलिटी को टेस्ट करता है। भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट का एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस होता है। एक अच्छे टीचर को मालूम होना चाहिए कि बच्चे पहले सुनना यानी श्रवण सीखते हैं, फिर उच्चारण, उसके बाद वर्तनी और वचन, और सबसे अंत में ओरल और रिटन अभिव्यक्ति आती है। और हर जॉनरे को पढ़ाने का स्टाइल भी टोटली डिफरेंट होता है। गद्य और पद्य की टीचिंग मेथड्स जमीन आसमान का अंतर रखती हैं। व्याकरण पढ़ाने के रूल्स नाटक पढ़ाने से मैच नहीं करते। इसके साथ ही डेली लेसन प्लान्स और ब्रॉडर यूनिट प्लान्स के बीच का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जरूर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास में आने वाली लर्निंग डिफिकल्टीज की तरफ। निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्टूडेंट स्पेसिफिकली कहाँ अटक रहा है। फिर उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग के जरिए डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज करके उस गैप को फिक्स किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मांगते हैं। एक और मैसिव टेकअवे, असेसमेंट कोई एंड ऑफ ईयर की सिंगल एक्टिविटी नहीं है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी CCE का सीधा मतलब है कांस्टेंट इवैल्यूएशन। पाठ के दौरान यानी पाठांतर्गत और पाठ के अंत में यानी पाठोपरांत कैंडिडेट्स को इन दोनों इवैल्यूएशंस के मेथड्स और डिफरेंसेस को बिल्कुल टेक्निकली समझना होगा। तो इस पूरे मैसिव सिलेबस को एनालाइज करने के बाद बिगेस्ट क्वेश्चन यही रह जाता है, एक स्मार्ट एस्पिरेंट अपनी स्टडी रूटीन में कोर ग्रामर की टेक्निकलिटी, लिटरेचर की वास्ट हिस्ट्री और पेडागॉजी के इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज को एग्जैक्टली कैसे बैलेंस करेगा। जो इन 3 पिलर्स को मास्टर कर लेगा और उन हिडन ट्रैप्स को स्मार्टली अवॉइड कर देगा, वही अल्टीमेटली उन 150 क्वेश्चंस को डोमिनेंटली जीतेगा। रिमेंबर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने के बारे में नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक लर्निंग। इस अप्रोच पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए प्लान योर स्ट्रैटेजी वेल और कंसिस्टेंट रहिए।